Hello and welcome back to my channel. So today we are going to talk about quadratic equations. Quadratic equations का अगर आप CBSE बोर्ड लेवल से लेके मेंस तक का जर्नी if you want to excel, then this video is absolutely right place for you. अगर आपको एडवांस सीखना है सो यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको क्वाड्रेटिक का क्यूब भी नहीं आता है उसके लिए ये पूरी वीडियो इज गोइंग टू बी अ लाइफ सेवर फॉर श्योर। ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑलराइट एवरीवन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशंस को समझना होगा। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती है, राइट? आपने अलग अलग तरीके की इक्वेशंस देखी होगी अब तक। मोस्ट प्रोबेबली जो आपने अब तक पढ़ा होगा वो होगा लीनियर इक्वेशंस, इजंट इट? कुछ इस तरीके की। सो दिस इज नथिंग बट अ लीनियर इक्वेशन। अब इसे लीनियर इक्वेशन कहते क्यों है? इसे लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें एक्स और वाई क्या है, आपके वेरिएबल्स है, राइट? तो एक्स की पावर वन होती है, वाई की भी पावर वन होती है, दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वन है। इसीलिए इसे एक लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब भी आपको पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वन दिखती है, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो। सिंपल लैंग्वेज में इट्स टू। अगर आपको पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री दो दिख जाती है तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। वो है कुछ इस तरीके का: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो जब भी आपको मैथमेटिक्स में ऐसी इक्वेशन दिखती है, आपको ये याद रखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनफैक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा कहा जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अज्यूम करना है तो आपको उसे इस तरीके से अज्यूम करना होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक टर्म एक्स स्क्वायर वाली होती है, एक टर्म एक्स वाली होती है और एक टर्म कांस्टेंट होती है। इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसी एक्स की वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी जो हमें इसमें रखने पर इस पूरी इक्वेशन का आंसर जो हो जाएगा वो जीरो बन जाएगा। इट विल वो ये पूरी खत्म हो जाएगी, इट विल वैनिश एंड द आंसर विल कम आउट एज जीरो। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो डेफिनेटली ये एक एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो जनरल फॉर्म तो आप समझ गए हो। अब इसकी कंडीशंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इसकी ये होती है कि ए जो है, जो आपका ए है उसे हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसे हम एक लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर लीड कर रही है, इसीलिए उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, अब इसका क्या मतलब हुआ मैम? तो बेसिकली अगर ये जो ए बी सी है इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स में, राइट? दीज आर नथिंग बट अगेन ए बी सी आर कॉन्स्टेंट जिनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए की वैल्यू जीरो आती है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब मान लेते हैं बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू थ्री है। तो अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है। इसका मतलब है ये पूरी टर्म खत्म होके जीरो बन जाएगी। तो क्या बचेगा? x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब क्या x प्लस थ्री एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। हमने देखा कि x की हाईएस्ट डिग्री अगर वन है, अगर x की हाईएस्ट पावर वन होती है तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनती है, ना कि क्वाड्रेटिक। सो दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि a जो है वो आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया तो सबसे मेन कंडीशन ही फेल हो जाएगी और क्वाड्रेटिक बन ही नहीं पाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन।
सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ए बी सी जो है वो आपके कांस्टेंट्स होंगे और ये होंगे रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि ए बी सी कॉम्प्लेक्स अनरियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स नहीं होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ो। सबसे पहले रियल नंबर्स में आता है होल नंबर्स, फिर पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स आते हैं, राइट? एंड देन सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर आपको रियल नंबर मिलता है। सो दिस यू शुड नो। जब तक आपको ये बातें पता है, इट्स सुपर इजी फॉर यू टू बिगिन फॉरवर्ड। ओके, तो अब ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होनी चाहिए एंड ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रही है तो बिल्कुल यू विल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ यू। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट? अब यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, राइट? जो कि है हमारा x। और x की डिग्री जो होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2। हाईएस्ट डिग्री मतलब कि एक्सपोनेंट, उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट या उसका पावर जो होना चाहिए हाईएस्ट, वो होना चाहिए 2। अगर ऐसा है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गॉट इट? तो अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ऑल राइट, let us take a very first very simple example, x square plus 3x plus 2 equals to 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। तो डेफिनेटली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब यहाँ पर एक कंडीशन तो पता चल गई कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट? इतना तो श्योर है। दूसरा, a नॉट इक्वल टू 0 है। तीसरा, a b c तीनों ही रियल नंबर्स है और x की जो डिग्री है हाईएस्ट वो 2 है। लेकिन अभी कई सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इसे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो कहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कहा गया है कि ax² प्लस bx प्लस c होता है, बट यहाँ पर -5 दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट राइट। इसमें क्या है, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब तो ये आ गई, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इससे हमें क्या पता चलता है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है। एंड अगर वो आपको कभी नेगेटिव दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो पॉजिटिव रियल नंबर मतलब वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, राइट? इंटीजर्स है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन जीरो कौन हो सकता है? बी और सी हो सकता है। बी और सी तो जीरो हो सकता है क्योंकि ए तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब जाके ये क्वाड्रेटिक मानी जाएगी ना, तब जाके x² का टर्म जिंदा रहेगा। अगर आपने ए को ही जीरो कर दिया तो x² का टर्म ही मर जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ये तो हमने अभी देखा था, राइट? तो इसका मतलब है बी और सी को जीरो होना वैलिड है, बस ए की एक सेपरेट कंडीशन है कि वो जीरो नहीं हो सकता। अदर देन दैट तीनों ही नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नाउ इट इज सुपर इजी टू आंसर, राइट? अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² दिख रहा है, मतलब x का हाईएस्ट डिग्रीज जो है वो 2 है। तो डेफिनेटली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके, अब यहाँ पर
कुछ लोग कहेंगे कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो तो 1 है। अगर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये तो मैम लीनियर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले आप इक्वेशन को कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म टू चेक if quadratic equation or not। पहली बात, आंख बंद करके आंसर नहीं देना है। आप उसको प्रॉपरली चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, एंड देन फिर देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन मुझे कैसे दिखेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 5x, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एब्सोल्युटली। तो जी हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो रही है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 आ गई है। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अगेन, अब इसको पहले मैं सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगी ताकि मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? यहाँ x की हाईएस्ट डिग्री तो 3 हो गई। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है एंड ना कि क्वाड्रेटिक। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, एक और एग्जांपल। अगर x स्क्वायर प्लस 1 और लिखा है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या कहा था? पहले आप उसे कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होगा? पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो बन जाएगा एक्स क्यूब, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब x की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, विच इज अ क्यूबिक इक्वेशन एंड नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 4 प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? अब यहाँ पर आप कहोगे कि x की डिग्री जो है वो 4 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन आपको पहले इसको देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है या नहीं। तो क्या मैं x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रही है? अब इस वेरिएबल को फॉर नाउ लेट्स अज्यूम इट्स t, तो ये कुछ इस तरीके की लिखी जाएगी, राइट? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे ही दिख रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन किस में क्वाड्रेटिक है? अभी x में, ये सारी इक्वेशंस x में क्वाड्रेटिक है। ये इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक होगी इन एक्स स्क्वायर, quadratic in x square। ओके, ऑल राइट। इसका एक और छोटा सा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अगर आपको कभी ऐसी इक्वेशन दिख जाए जिसमें एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स दिख जाए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको यूज करना है पीओवी, विच इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ व्यू। आप दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो, दोनों की बात समझो एंड देन आइडेंटिफाई करो कि ये एक क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अगर मैं पीओवी ले लेती हूँ एक्स वाई का,
अगर मैं y का पीओवी ले लूं तो y के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ वो खुद एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो y का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन केस ऑफ y का पीओवी में। इफ मैं पीओवी ले लूं x का, अगर मैं x की पीओवी लेती हूँ बाकी सब यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो यस, x के टर्म्स में इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? तो इसमें दो कंडीशंस है, एक y वाली और एक x वाली। नजरिए की बात है, आप कौन से नजरिए से देखते हो, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है, उसकी बेसिक कंडीशंस क्या है टू रिमेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड अब आपको आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई कैसे करें। तो नाउ यू आर फ्री टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।